अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक एंड्रॉयड ऐप कैसे बना सकते हैं। तो एंड्रॉयड ऐप को बनाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एंड्रॉयड असल में होता क्या है, मतलब एंड्रॉयड किस चीज़ पे बेस्ड है, कब बना, कैसे बना। तो इसे सीखने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं एंड्रॉयड के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद इसकी डिटेल में भी जाएंगे। तो सबसे पहले की पॉइंट्स में हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ एंड्रॉयड, फिर एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे वो काम करता है। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि लिनक्स क्या होता है। फिर आपका आ जाता है व्हाट इज़ ओपन सोर्स, और उसके बाद हम लेंगे छोटा सा ओवरव्यू, मतलब एक छोटा सा समरी टाइप ले लेंगे। तो इन सब चीज़ों के बाद हमें एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि असल में एंड्रॉयड होता क्या है। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो एंड्रॉयड इज़ अ ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको भी हम अभी जानेंगे कि ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इस लाइन को हम समझेंगे। उसके बाद आता है आपका डेवलप्ड बाय द ओपन हैंड्स अलायंस लेड एंड अदर कंपनीज, मतलब इसमें सिर्फ गूगल ही शामिल नहीं था, इसमें और भी बहुत सारी कंपनीज शामिल थीं। उसके बाद है गूगल हैज़ फर्दर डेवलप्ड एंड्रॉयड टीवी फॉर टेलीविजन, एंड्रॉयड ऑटो फॉर कार्स एंड वेयर ओएस फॉर वेस्ट वॉचेस। तो चलिए अब समझते हैं कि ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। मतलब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ABC पार्ट में। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। व्हाट इज़ ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ए पार्ट ओपन सोर्स, बी पार्ट लिनक्स बेस्ड एंड सी पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम इसको उल्टा समझते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके चलते हैं और फिर एंड करेंगे ओपन सोर्स पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल्स द हार्डवेयर कंपोनेंट कम्युनिकेट एंड ऑपरेट विद द सॉफ्टवेयर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रोग्राम है जो मदद करता है हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करने में। उसके बाद यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ऑन टॉप ऑफ विच अदर प्रोग्राम्स कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैन रन। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम साथ के साथ एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से हमारी बाकी माइक्रोसॉफ्ट में जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, एंड्रॉयड में जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, वो रन कर पाती हैं। किसकी वजह से? सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। तो अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा लिनक्स, कि व्हाट इज़ लिनक्स। तो लिनक्स जो है ना, पूरी दुनिया का मोस्ट ऑफ द फेमस ओएस में से कोई एक जो है सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। सबसे ऊपर आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद आता है आपका मैक ओएस, और उसके बाद जो है हमारा आता है लिनक्स। और ये थर्ड ऑफ द मोस्ट कॉमन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ लिनक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोलैबोरेशन। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि लिनक्स जो है एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोलैबोरेशन की। अच्छा, अब है तो, लेकिन यहाँ पे अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोलैबोरेशन का क्या मतलब है, ये ओपन सोर्स क्या होता है। तो अभी हम इसकी तरफ भी जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ओपन सोर्स क्या होता है। द सोर्स कोड ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ मेड अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज टू द जनरल पब्लिक। मतलब जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं वो उसका कोड देख सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ और वो लिनक्स से बनी है, लिनक्स की कोडिंग से बनी है, तो मैं उसमें कहते हैं चेंजेस कर सकता हूँ, मैं उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं इसको वापसी रिफ़्रेश करूँगा तो वही कोटलिन की लैंग्वेज वापसी हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग कोड्स में चेंजेस कर सकते हैं अगर वो ओपन सोर्स हैं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ बनी है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कोडिंग के साथ बनी है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है यूज़र्स कैन व्यू द कोड दैट comprises दैट सॉफ्टवेयर एंड मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन इट एज दे वांट। मतलब कोड जो है नॉर्मल यूज़र जो उसे सिर्फ देख रहे हैं वो भी व्यू कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं उन्हें जैसी चाहिए। इसके साथ ही साथ हम लोग वहाँ से जो है कोड कॉपी भी कर सकते हैं और अपना भी प्रोग्राम उसमें बना सकते हैं। तो अगर हम एंड्रॉयड में डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड आया कहाँ से है।
तो उसके लिए हम एंड्रॉयड की हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे वेयर डिड एंड्रॉयड कम फ्रॉम, ऑल अबाउट एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन INC, हाउ इट केम अंडर गूगल, व्हाट इज़ OHA एंड की डेट्स, सम ऑफ द की डेट्स ऑफ एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंड्रॉयड INC के एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन था क्या। इनिशियली एंडी रूबिन फाउंडेड एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन इन पालो अल्टो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स इन अक्टूबर 2003। तो मतलब एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन जो है 4 लोगों ने मिलकर बनाई थी। उसकी लोकेशन थी पालो अल्टो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। और ये कब बनी थी? ये बनी थी अक्टूबर 2003 में। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है इन 17 अगस्त 2005 गूगल एक्वायर्ड एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन, सिंस देन इट इज़ इन द सब्सिडायरी ऑफ गूगल इनकॉर्पोरेशन। मतलब 17 अगस्त 2005 को गूगल ने जो है एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन को ख़रीद लिया था 50 मिलियन में डॉलर में गूगल ने एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन को ख़रीद लिया था। और अब तक वो एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन गूगल इनकॉर्पोरेशन के अंडर है। तो ये तो हो गया हमारा एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन थी क्या और कब से बनी और कब ये गूगल के अंडर चली गई। तो चलिए अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं। द आइडिया ऑफ मेकिंग अ ओपन सोर्स स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट विल अराइवल सिंपल एप्पल iOS एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडो मोबाइल वॉज द की रीज़न वाई गूगल अट्रैक्टेड टू। मतलब गूगल ने क्यों एंड्रॉयड को ख़रीदा? इसलिए ख़रीदा क्योंकि उसको भी लग रहा था कि ये अच्छा टाइम है। जब स्मार्टफोन आए थे नए नए तो उसको भी लग रहा था कि अच्छा टाइम है एंड्रॉयड को ख़रीदने का। एंड्रॉयड बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो यही मेन रीज़न था कि गूगल ने एंड्रॉयड को ख़रीद लिया। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बैक इन 2005 द कंपनी क्वाइटली एंड चीपली मेड व्हाट वी थिंक वाज इट्स बेस्ट एक्विजिशन टू डेट। इट परचेज द स्टार्टअप कंपनी एंड्रॉयड फॉर 50 मिलियन। अच्छा, अब यहाँ पे चीपली क्यों लिखा हुआ है? $50 मिलियन तो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो जब डील की बात आती है तो हम यहाँ पे जो है प्राइस नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमने उसमें लगाया कितना है और फिर उसको बेचे कितने का है। फिर उसको माइनस करके जो उसके बीच का डिस्टेंस आता है वो ये डिसाइड करता है कि ये चीपली हुई है या फिर कॉस्टली हुई है। अगर हम अभी के टाइम पे देखें तो अभी एंड्रॉयड की बहुत बड़ी एम्प्लॉय टीम है, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था नया नया आया था तो इसमें सिर्फ 4 लोग थे, वही सिर्फ इस पे काम कर रहे थे। और जो इनका मतलब मेन एग्जीक्यूटिव हेड था वो था एंडी रूबिन, जिसको हमने एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया था एम्प्लॉयज़ उस टाइम का। अब हम बात करते हैं OHA की, ओपन हैंडसेट अलायंस। ये क्या था? असल में गूगल ने तो इसे 2005 में ख़रीद लिया था एंड्रॉयड को, लेकिन पहला जो स्मार्टफोन आया था गूगल की तरफ से एंड्रॉयड के उस पर वो आया था 2008 में। तो फिर इसके बीच का जो ये 3 साल का गैप है इसमें हुआ क्या था? जो एंडी रूबिन थे वो काम कर रहे थे डिजिटल कैमरास के ऊपर कि डिजिटल कैमरा कैसे बनेगा। लेकिन जब ये गूगल के अंडर आया तो गूगल चाहता था कि इसे एज अ एंड्रॉयड OS स्मार्टफोन्स OS काम करा जाए। तो गूगल ने डिजिटल कैमरा वाला आइडिया ड्रॉप ऑफ किया और इस पे काम करना शुरू किया। अब उनको जो है एक ऐसा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बोल दिया गया जो स्मार्टफोन पे रन करे। उन चारों को जो है एक टीम में डाल दिया गया और उनको काम करने के लिए बोल दिया कि अब आपने जो है एक ऐसा ओपन सोर्स कहते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है जो स्मार्टफोन पे रन कर पाए। तो 2005 से 2008 के बीच में जो है ये प्रोसेस हुआ और इन 3 सालों में OHA भी इसमें जुड़ गया। अच्छा, अब ये ओपन हैंडसेट अलायंस है क्या? तो इसको ना हम नाम से समझते हैं। सबसे पहले इसमें आता है ओपन का मतलब है मतलब कोई भी इसमें जुड़ सकता है, कोई भी इसमें इसका पार्ट बन सकता है। अब आता है हैंडसेट क्या मतलब हाथ जो है सेट हो जाए ना उस चीज़ पे, आप प्रोफेशनल हो जाओ उस चीज़ पे, आपने उसको आपका एक्सपीरियंस हो, बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो, तो इसे कहते हैं हैंडसेट। अब आते हैं हम अलायंस पर। अलायंस किसे कहते हैं? अलायंस जब बहुत सारी टीम बहुत सारी कॉरपोरेशन एक साथ जुड़ जाएं तो उन्हें कहते हैं एलाइज। इसी से एक वर्ड मिलता है अलायंसेस, मतलब बहुत सारी एलाइज जो है एक साथ एक चीज़ पे जो है काम करनी है। तो इसका मतलब हो गया ओपन हैंडसेट अलायंसेस, मतलब बहुत सारी कॉरपोरेशन जो हैं एक चीज़ पे काम कर रही हैं और वो सारी प्रोफेशनल हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं द OHA इज़ अ कंसोर्टियम ऑफ 84 फर्म्स, मतलब 84 जो है कंपनीज टाइप थी जो उस वक्त जो है OHA में जुड़ी हुई थी, एंड्रॉयड को मदद करनी थी बनाने में और इस्टेब्लिश करने में। और जो OHA है वो इस्टेब्लिश हुआ था 5 नवंबर 2007 को।
मतलब जो 2005 से 2007 तक जो प्रोसेस है वो इसी चीज़ पे फोकस कर रहा था कि हमें एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है जो मतलब कोई भी यूज़ कर पाए, कोई भी उसमें चेंजेस कर पाए और वो स्मार्टफोन पे भी रन कर पाए। और उसके बाद जो है इन्होंने OHO को इस्टेब्लिश किया, मतलब डिस्कवर किया, और वो डेट थी जो है 5 नवंबर 2007 की। और 2008 में जो है सबसे पहला स्मार्टफोन जो लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड का, जो था इसका नाम था HTC ड्रीम। और पाकिस्तान में जो पहला आया था HTC 1 लॉन्च हुआ था वो जुलाई 2013 में जैस से, जो उस वक्त था मॉबलिंक। पाकिस्तान में मतलब ये आया था 2013 में जुलाई में। अब यहाँ पे हम छोटी सी एक टाइमलाइन की बात कर लेते हैं एंड्रॉयड की, कि एंड्रॉयड जो है सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। उसके बाद 2005 में जो है इसे गूगल ने ख़रीद लिया, और फिर 2008 में आके उसका पहला HTE ड्रीम फ़ोन जो है स्मार्टफोन जो है लॉन्च हुआ था। और 2013 में जो है उसने आके जुलाई में पाकिस्तान में सबसे पहला उसका स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। अब इस लॉन्च के बाद जो है ना, कहते हैं एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम बारग्राफ बहुत ऊपर गया जब उसने वर्ल्ड वाइड अपने स्मार्टफोन लॉन्च करना शुरू कर दिए। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले इसकी कुछ की डेट्स समझ लेते हैं। जैसे अक्टूबर 2003 में एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन वॉज फाउंडेड, मतलब जब अक्टूबर 2003 में जो है एंड्रॉयड की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2005 जुलाई में गूगल एक्वायर्ड एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन, सही मतलब गूगल ने जो है एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन को ख़रीद लिया था। उसके बाद आते हैं November 5, 2007, जिसमें OHA ओपन हैंडसेट अलायंस वॉज फॉर्म्ड, मतलब जब ये डेवलप हुई थी OHA। उसके बाद आता है हमारा अक्टूबर 22, 2008, फर्स्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन HTC ड्रीम वॉज लॉन्च्ड, मतलब एंड्रॉयड ने अपना सबसे पहला जो है स्मार्टफोन इस्टेब्लिश कर दिया था और लॉन्च कर दिया था वर्ल्ड वाइड। उसके बाद हमारे पास डेट आती है 8 सितंबर 2020, जिसमें एंड्रॉयड OS लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 11 रिलीज्ड, जिसमें एंड्रॉयड 11 सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है रिलीज़ हुआ था। तो हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही हमने समझा था। अगली वीडियो की इंतज़ार करें जिसमें हम और भी इसके वर्जन्स के बारे में समझेंगे और फिर एक ऐप डेवलप करना सीखेंगे। तो आगे जानने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस टेक। Thanks for watching. Please like and subscribe and bye bye.